बृजभूषण शरण सिंह कौन हैं? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह पर बैन अवी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों ने खवातीन रेसलर्स को जिनसी तौर पर हरासा करने जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं। बृजभूषण खुद को पाक साफ कह रहे हैं, लेकिन मुजरिमाना सरगर्मियों से भरा उनका माजी कुछ और ही किस्सा सुनाता है। आइए जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह कौन है और उनका माजी क्या है। मेरी जिंदगी में मेरे हाथ से एक कत्ल हुआ है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक कत्ल किया है। ये किसी सजा याफ्ता मुजरिम का बयान नहीं जो किसी के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर रहा है। ये बयान 6 बार की लोकसभा MP बृजभूषण शरण सिंह का है। हालांकि उन पर कभी कत्ल का मुकदमा चला हो ऐसी कोई मालूमात तलाश के बावजूद नहीं मिलती। भारतीय उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से MP बृजभूषण 2011 से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर हैं और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने फेडरेशन को चलाने में अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया। नतीजतन उनके आमराना रवैये की वजह से कुश्ती के बैन अवी खिलाड़ियों को उनके खिलाफ महाज खोलना पड़ा और गुज़िश्ता 18 जनवरी से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। बृजभूषण पर बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, जिनमें खवातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करना, जिस्मानी इस्तेहसाल और WFIO को चलाने में तानाशाही और मालियाती बेज़ाब्तियों जैसे दावे किए गए हैं। दूसरी जानिब अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात के बारे में बृजभूषण ने सफाई देते हुए कहा है कि अगर इल्जामात सच साबित हुए तो वो खुद को फांसी लगा लेंगे। थोड़ा माजी में झांके तो साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात से पहले बृजभूषण की 80 की दहाई में मोटरसाइकिल बाइक की चोरी से लेकर शराब के अड्डों तक में शमूलियत थी। यहाँ तक कि वो मंदिर के तालाबों में पड़े सिक्के लड़कों से निकलवाते थे। वक्त के साथ वो सिविल ठेकेदार बन गए। इन तमाम कामों में विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह उनके शरीककार थे। ये वही पंडित सिंह हैं जो यूपी के समाजवादी पार्टी हुकूमतों में वजीर भी रह चुके हैं। बाद में बृजभूषण और पंडित सिंह दोस्त से दुश्मन हो गए और 1993 में उन्हीं पंडित सिंह पर गोलियां चलाने के इल्जाम में बृजभूषण पर इंडिया पीनल कोड की दफा 307, 147, 148 और 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ताहम 29 साल तक चले इस केस में बृजभूषण को दिसंबर के आखिरी महीने में शाहिद के फुकदान में बरी कर दिया गया। बृजभूषण ने बारहा इस बात का भी एतराफ़ किया कि अपने हलके में 50 से ज्यादा तालीमी इदारे चला रहे हैं और ये इलाके में उनके सियासी असर रसूख का एक जरिया भी है। वो खुद भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। ओध यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल करने वाले बृजभूषण 90 की दहाई के आखिर में बीजेपी में शामिल हुए। ये राम जन्मभूमि तहरीक का दौर था और अयोध्या के आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी गिरफ्त की वजह से बीजेपी की उन पर नजर पड़ी थी। बृजभूषण राम मंदिर तहरीक के नुमाया चेहरों में से एक रहे हैं और उन्हें बाबरी इन्हदाम केस में बीजेपी के सीनियर रहनुमा LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साबिक वजीर आला कल्याण सिंह के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। वो इस केस के कलीदी मुलजिम थे। 90 की दहाई के वस्त में उनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात का मामला भी सामने आया। उन्होंने दाऊद इब्राहिम गैंग के अरकान को पनाह देने के इल्जाम में तिहाड़ जेल में कई माह गुजारे। उनके खिलाफ दहशतगर्दी और तकरफा अंगेज सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट TADA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बाद इज़ा शाहिद के फुकदान में बरी कर दिया गया। अब इंडिया में खवातीन रेसलर्स के साथ जिनसी हरासियत के इल्जामात के बाद मुल्क भर के टॉप रेसलर्स ने मुकाबलों का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है और अपने मेडल्स गंगा में फेंकने का भी ऐलान किया है। नई दिल्ली खवातीन रेसलर्स की हमायत में दर्जनों मर्द रेसलर्स, कोचेज और ट्रेनर्स भी मुजाहरे में शामिल हुए। मुजाहरे में शरीक गोल्ड मेडलिस्ट खातून रेसलर वनीश फोगट ने कहा कि यहाँ तमाम खवातीन जो मुजाहरे में शरीक हैं वो सब कहीं ना कहीं हरासियत बर्दाश्त कर चुकी हैं।